हे नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु पाराशर और आप देख रहे हैं हिमांशु कोचिंग क्लासेस। देखिए, सुनिए मेरी बात को। ये एक नोटिफिकेशन आया था 26 जुलाई 2021 को, ठीक है। कहाँ से? एमपी बोर्ड की तरफ से। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, स्पेशल जो स्पेशल एग्जाम होने वाले हैं ना उनके लिए। जो स्पेशल एग्जाम होने वाले हैं ना, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। जो स्पेशल एग्जाम होने वाले हैं ना एमपी बोर्ड के 1 सितंबर को, ये वो लोग देंगे जो खुश नहीं है रिजल्ट से। 29 जुलाई को जो क्लास 12 का रिजल्ट आया ना उससे खुश नहीं है, ये उन्हीं के लिए एग्जाम है। तो मैं पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के बता रहा हूं, सुनते जाना, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ूंगा, ठीक है। अब सुनो बात को, क्या लिखा है। 1 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में परीक्षा संपूर्ण विषय अथवा किसी विषय विशेष की परीक्षा निशुल्क सम्मिलित हो सकते हैं। मतलब जो भी छात्र, मतलब जो भी स्टूडेंट चाहता है एग्जाम देना, वो एग्जाम दे सकता है 1 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में। पहली बात। दूसरी बात सुनो। ऐसे विद्यार्थी दिनांक 1/8/2021 से 10/8/2021 के मध्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन करा सकेंगे। पहली बात, 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में हम क्या कर सकते हैं? हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यदि हमको एग्जाम देना है तो पूरा वीडियो सुनना, उसके बाद जाना, ठीक है। आगे बात। ऐसे परीक्षार्थियों का विशेष परीक्षा के आधार पर तैयार परीक्षा परिणाम ही अंतिम मान्य किया जाएगा। फिर से पढ़ रहा हूं, इस लाइन को सुन लेना फिर से ध्यान से। ऐसे परीक्षार्थियों का विशेष परीक्षा, स्पेशल परीक्षा जो है ना, के आधार पर जो आप एग्जाम दोगे सितंबर में, उसके आधार पर परीक्षा परिणाम ही, मतलब आपका रिजल्ट ही अंतिम मान्य किया जाएगा। मतलब वही वैलिड होगा। ये जो 29 जुलाई को आया ना, ये फिर अनवैलिड हो जाएगा आपका रिजल्ट, यदि आप एग्जाम देते हो तो, ठीक है। यदि आप एग्जाम देते हो, आप पंजीयन कराते हो तो क्या माना जाएगा वो? यदि आप सितंबर में एग्जाम दोगे तो आपका नया रिजल्ट बनेगा सितंबर के पेपर के हिसाब से। सितंबर के पेपर के हिसाब से आपका नया रिजल्ट बनेगा, ठीक है। ठीक है, दूसरी बात हो गई, 2 बातें हो गई। तीसरी बात सुनो, बने रहना वीडियो पे। देखो, वीडियो पूरा देखना, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके फ्यूचर के सवाल है ना, तो इसलिए वीडियो पूरा देखना। हाँ, और सुनो। अर्थात परीक्षा परिणाम ही अंतिम मान्य किया जाएगा, यहां तक बता दिया। एवं जुलाई, मतलब महीना जुलाई 2021 में घोषित मुख्य परीक्षा परिणाम निरस्त किया जाएगा, ठीक है। साफ लिखिए, ये बात है जो मैंने बताया। अर्थात यदि कोई छात्र मुख्य परीक्षा में समस्त विषयों में उत्तीर्ण है, पास है, तथा अंक सुधार हेतु विशेष परीक्षा में शामिल हुआ है और विशेष परीक्षा में छात्र एक अथवा एक से अधिक विषय में अनुत्तीर्ण हुआ है, तो उसका अंतिम परीक्षा परिणाम पात्रता अनुसार पूरक अथवा अनुत्तीर्ण होगा और छात्र को पूरक अथवा अनुत्तीर्ण की अंक सूची प्रदान की जाएगी। इस प्रकार किसी छात्र का वर्तमान परिणाम उत्तीर्ण है, मतलब मान के चलो वो पास है, अभी तो पास है और अनुत्तीर्ण, कहाँ गया यार? हाँ, वर्तमान परिणाम उत्तीर्ण है, पास है वर्तमान में तो, किंतु परिणाम से असंतुष्ट होकर अंक सुधार के लिए पंजीयन किया है तथा विशेष परीक्षा में अनुपस्थित रहता है, तो उसका अंतिम परिणाम अनुपस्थित मानकर अनुत्तीर्ण घोषित कर अंक सूची प्रदान की जाएगी। क्या मतलब है इसका? मान के चलिए आप पास हो गए, आप सब देखो पास तो सभी हो गए है ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एब्सेंट हैं, वो एग्जाम दे सकते हैं, उनके लिए तो फिर एग्जाम देना बनी बनाई बात बनती है। पर जो लोग पास हो गए हैं और अब वो चाहते हैं कि मैं मार्क्स इंक्रीज करना चाहता हूं, तो वो ध्यान से इस बात को बहुत ध्यान से सुन लेना। देखो, मैं बार बार इस पे मैं एक वीडियो और बना चुका हूं, ये फिर से बना रहा हूं वीडियो, इसलिए बना रहा हूं क्योंकि देखो 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में फॉर्म भरने चले जाओगे, फिर कुछ हाथ में नहीं रहेगा। इसलिए आज ही ये वीडियो देख लेना ध्यान से। क्या बोल रहा हूं? आप पास हो गए हो, अब यदि आपको विश्वास है कि आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो तो ही एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने जाना। यदि आप कम ले आए ना, तो वही मार्कशीट मान्य होगी जो आप एग्जाम में लाओगे। सितंबर वाले एग्जाम में जो आप नंबर लाओगे ना, वही मार्कशीट मान्य होगी। देखो, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है ना। और कोई बात नहीं है, आपने पढ़ाई छोड़ दी है ना, बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दी है। अब जिस बच्चे ने नहीं छोड़ी है उसके लिए तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। साफ पढ़ के बता रहा हूँ आपके सामने।
और मैं ये दे भी दूंगा, व्हाट्सएप पे भी मैं स्टेटस पे भी डाल रहा हूँ मैं, है ना, और मैं ग्रुप जो बने थे उन पे भी डाल रहा हूँ मैं, सेल्फ पर्सनल भी सेंड करने की कोशिश करूंगा। यदि कोई डाउट हो तो नंबर भी दे रहा हूँ अपना, है ना, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, देख लेना, ठीक है। और बातें बता देता हूँ इसमें यदि हैं तो। हाँ, ये वाला सुनो। मंडल द्वारा हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा 2021 के परीक्षा परिणाम घोषणा उपरांत बिंदु क्रमांक 1 के अनुक्रमांक में विशेष परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को वर्तमान परिणाम की अंक सूची मुद्रित नहीं की जाएगी। कहने का मतलब क्या है, विशेष परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को वर्तमान परिणाम की, मतलब जो 29 को रिजल्ट आया है ना, वो नहीं मिलेगी आपको, वो वाली मार्कशीट नहीं मिलेगी। यदि आप पंजीयन कराते हो, यदि आप स्पेशल एग्जाम देते हो तो, ठीक है, तो वही एग्जाम वही मार्कशीट मिलेगी जो आपने स्पेशल एग्जाम में आप मार्क्स गैदर करोगे ना, फिर वो जो नई मार्कशीट बनेगी वो वाली मिलेगी। तो ये वाली मार्कशीट नहीं मिलेगी 29 जुलाई वाली, ठीक है। और क्या लिखा है, ऐसे छात्रों को परीक्षा उपरांत अंतिम परिणाम के आधार पर उन्हें अंक सूची मुद्रित कर उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे छात्रों के परीक्षा उपरांत अंतिम परिणाम के आधार पर, मतलब जो जुलाई में आप पेपर दोगे उसके आधार पर, है ना, उसके आधार पर आपका अंक सूची बनेगी, मतलब रिजल्ट बनेगा, ठीक है, मार्कशीट बनेगी। विशेष परीक्षा वर्ष 2021 में शामिल होने वाले छात्रों को छोड़कर शेष हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल 2021 के छात्रों की मूल अंक सूची माह सितंबर 2021 के द्वितीय सप्ताह में आ जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है, आपके स्कूल्स में या आपने कहीं से प्राइवेट किया है तो वहाँ पर मार्कशीट आ जाएगी कब, सितंबर दूसरे हफ्ते में, मतलब सितंबर के दूसरे हफ्ते में 14 सितंबर तक आपकी मार्कशीट आ जाएगी। उनकी जो 29 जुलाई का रिजल्ट मानेंगे, जो 29 जुलाई का रिजल्ट मानेंगे उनकी आ जाएगी 14 सितंबर तक, उनकी नहीं आएगी जो स्पेशल एग्जाम देंगे, ठीक है। बनी बनाई बात है यार, 1 से 25 के बीच में तो पेपर ही होने हैं, तो फिर कैसे आ जाएगी, ठीक है। ओके, और पढ़ देता हूँ, देखो वीडियो देखते रहना, बड़ी हो रही है तो भी देखते रहना, तुम्हारी फ्यूचर की बात है ना। ठीक है। विशेष परीक्षा में 2021 में शामिल होने वाले छात्रों को छोड़कर शेष हाई स्कूल, हाँ, विशेष परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चे हैं ना, उनको छोड़कर शेष हाई स्कूल हायर सेकेंडरी, अच्छा ये तो पढ़ लिया मैंने। ऐसे प्रकरण जिनमें प्रवेश सूची में नाम दर्ज नहीं है किंतु परीक्षा फॉर्म नहीं भरा गया एवं शुल्क भी जमा नहीं की गई, अथवा परीक्षा फॉर्म भरा गया किंतु शुल्क जमा नहीं हुआ, ऐसे 1/8 से लेकर 10/8 के बीच MP ऑनलाइन में भर सकते हैं, ठीक है ना। ये सब लिखा हुआ है, तो ये पढ़ लेना। 4th पॉइंट है भाई, 5वां पॉइंट सुन लो। मंडल द्वारा आयोजित विशेष परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले छात्रों को मंडल नियमानुसार पूरक की पात्रता होने पर पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान, ठीक है। परीक्षा केंद्र की जानकारी, ठीक है, ये आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। ये कैसे मिलेगी, जब आप फॉर्म भरोगे ना उससे जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। ये सारी बातें लिखी हुई हैं। विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएं संबंधित परीक्षा केंद्र पर होगी। अब मेरी बात सुनो, विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने वाले मतलब स्पेशल एग्जाम को अटेंड करने वाले स्टूडेंट, प्रायोगिक परीक्षाएं संबंधित परीक्षा केंद्र पर होगी। इसका मतलब यह है कि मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम भी होंगे, क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है विशेष परीक्षा में सम्मिलित अटेंड होने वाले छात्रों की प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकल परीक्षा संबंधित परीक्षा केंद्र पर होगी। वो आपको बता देंगे, वहां पर आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी विशेष परीक्षा 2021 के प्रवेश पत्र MP ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे, ठीक है। ये बात तो तय हो गई। तो MP ऑनलाइन पे आपको परीक्षा फॉर्म भरना है, बाकी वहाँ पे अपना जो फीस है वो जमा करनी है, ठीक है ना। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था, ये मैंने आपको पढ़ के बता दिया। इसी के साथ साथ मैं आपको नोटिफिकेशन दे भी रहा हूँ, कहाँ पर, अपने व्हाट्सएप पर, तो वहाँ से भी ये आप ले लेना मुझसे, ठीक है। और जो ग्रुप पे नहीं जुड़ा वो हाई लिख के भेज देना, तो मैं उसको सेंड कर दूंगा ये नोटिफिकेशन। और ये नोटिफिकेशन ज़रूरी है, इस नोटिफिकेशन को पढ़ के ही मैं चाहता हूँ कि आप अपना डिसीजन लें और अपना फॉर्म भरने चाहें। उससे पहले अपना फॉर्म भरने नहीं चाहें जब तक ये नोटिफिकेशन आप ना पढ़ लें, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।